नमस्कार, मैं विनोद अष्टव। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम आपको नगर निगम में एक ऐसी स्थिति दिखाने जा रहे हैं। वार्ड नंबर 34 में गोल्डी बरेजा के नेतृत्व में लगभग सैकड़ों लोग सेक्टर 7 हाउसिंग बोर्ड में सीवरेज की समस्या को लेकर के एएमसी जो कि एडिशनल कमिश्नर होते हैं उनके यहाँ धरने पर बैठे रोष व्यक्त किया, ज़मीन पर बैठ करके। और आप मेरे साथ देख रहे होंगे, मेरे साइड में वीडियो चल रहा है, उसमें आप विस्तार से देखिए किस तरीके से गोल्डी बरेजा समय समय पर वार्ड नंबर 34 की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हैं एवं अधिकारियों के कान खड़े करने पर मजबूर कर देते हैं। वार्ड नंबर 34 से आए हैं हम, सेक्टर 7 हाउसिंग बोर्ड से। कतई नाकाबिल हैं, कतई काम नहीं हो रहे। पूरे हाउसिंग बोर्ड में सीवर लाइन ओवरफ्लो है। सेक्टर 7 में देख लो, 8 में देख लो, सी में देख लो, नालियां भरी पड़ी हैं और सारे सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। और सबसे शिकायत कर ली, एक बार नहीं 20-20 बार, और कतई सुनवाई नहीं है। अभी बताओ, जब हमारी सुनवाई नहीं, हम समाज सेवी हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जब हमारी सुनवाई नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? आम जनता 20-20 दिन से कंप्लेंट करती है। आइए सुनते हैं गोल्डी बरेजा की जुबानी। आखिर उन्हें क्यों एडिशनल कमिश्नर ऑफिस नगर निगम फरीदाबाद के कार्यालय में जमीन पर अपने समर्थकों के सहित बैठना पड़ा, विस्तार से हम जानेंगे। आइए आप सुनिए उनकी कहानी। विनोद जी, दरअसल क्या है कि हमारे वार्ड 34 में आप चाहे सेक्टर 7 में चले जाओ, 8 में चले जाओ, प्रेमनगर में चले जाओ, सिंह में चले जाओ, हर जगह सीवर और नालियां ओवरफ्लो हो रहे हैं। कतई सुनवाई नहीं है। जेई एसडीओ एक्शन से खूब कंप्लेंट कर ली, बिल्कुल सुनवाई नहीं है, कान पे जू नहीं रेंग रही। एक महीने, डेढ़ महीने से हम लोग खुद कंप्लेंट कर रहे हैं और उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। नहीं, वार्ड 34 में विधायक भी पार्षद भी बीजेपी का है, विधायक भी आपका बीजेपी का, आप खुद बीजेपी कार्यकर्ता हो और खुद विरोध करने के लिए आप आए हो। निगम का विरोध करने आए हो, अधिकारी को विरोध करने आए हो, विधायक का और पार्षद का? जी, दरअसल क्या है विनोद जी, मैं बताऊंगा आपको कि देखो कुछ जिम्मेदारियां प्रशासन की भी तो हैं। अब एक एक चीज के लिए खुद एमएलए साहब तो नहीं करेंगे। ठीक है, चलो पार्षद की जिम्मेदारी है, अगर पार्षद अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा तो कोई बात नहीं। नगर निगम के अधिकारी क्या कर रहे हैं? जब हम अधिकारियों से कंप्लेंट कर रहे हैं बार बार तो उसके बाद भी सुनवाई नहीं है। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम गर्व से कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। इसका मतलब ये प्रशासन पार्टी को नीचा दिखाना चाहता है, चाहता है कि पार्टी की बदनामी हो। आपने अभी एक बात कही थी कि विधायक साहब ने खुद ने फोन किया लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जी हाँ, तो इसका मतलब ये कि विधायक की भी सुनवाई नहीं हो रही। जी बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, अधिकारी इतने पत्थर दिल हो चुके हैं या पता नहीं वो काम करना नहीं चाहते। मैं आपको बताऊं, हमारे वार्ड नंबर 34 में जेई एसडीओ एक्शन हम तीनों से खूब मुखातिब हो लिए, खूब उनसे समस्याएं रख ली, पर किसी के कान पे जू नहीं रेंगती। हम अभी चीफ साहब से भी मिलके गए थे कुछ दिन पहले, पर कोई समाधान नहीं हुआ। समस्या ज्यों की त्यों। हम करदम जी से मिलके गए थे, अभी करीब 4-5 दिन पहले हम आए थे करदम जी से। अभी आप किन से मिले हो? अभी हम एएमसी साहब से मिले हैं जो नगर निगम में एडिशनल म्युनिसिपल कर। उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से सुना। उसके बाद उन्होंने एससी साहब को फोन किया। उन्होंने कहा कि सीवर मेरे अंडर नहीं आता, अगर आता तो मैं आपकी संभव मदद करता और अब भी करूंगा। फिर उन्होंने हमारी चीफ साहब से बात करवाई है, और सॉरी हमारी एससी साहब से बात करवाई है ढाका जी से, और ढाका जी ने हमसे ये कहा है कि मैं अभी थोड़ी बहुत देर में वहीं पहुंच रहा हूं और जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। आप कार्यालय में जमीन पर बैठे, ऐसी क्या नौबत आन पड़ी या सिर्फ एक चुनावी स्टंट है? देखिए विनोद जी, ये चुनावी स्टंट नहीं, दरअसल आज हमें इतनी लाचारी महसूस हुई कि जब हमारी बात की अगर सुनवाई नहीं होगी, जब हमारी बात की सुनवाई नहीं होगी तो आप हमें चाय पिला दें, आप हमें कुर्सी पे बैठा दें, हमें वो मान सम्मान झूठा नहीं चाहिए। हमें तो हमारा काम कर दो, छोटे मोटे काम है, अगर इन कामों को आप कर दोगे तो हमें जो मान सम्मान चाहिए मिल गया। हम ये कुर्सी पे बैठे, आप हमें चाय पिला दो, मीठी मीठी बातें कर दो, खुश कर दो, वो चीजों में मैं विश्वास नहीं करता। सीधा सीधा आप ये चाहते हैं कि काम चाहिए, कुर्सी पे चाय नहीं चाहिए? नहीं, कुर्सी नहीं, हमें कुर्सी से मतलब नहीं, हमें काम से मतलब है। अब आगे क्या कर रणनीति, अगर आगे आपका काम नहीं हो पाया समय पर, क्या करेंगे आप आगे? मैं ऐसा आंदोलन छेड़ूंगा जो ये प्रशासन के अधिकारियों को गले की फांस बन जाएगा। मैं अच्छी तरह से सबको जानता हूं और सबकी कार्यशैली का मुझे पता है कौन क्या काम कर रहा है। विधायक को अवगत कराएंगे समस्या को? जी, विधायक जी से हमने कह दिया। विधायक जी चंडीगढ़ हैं और विधायक जी ने भी बड़ी गंभीरता से हमारे इस बात को सुना है और विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि मैं आ रहा हूं और आते ही जो अधिकारी अनसुनी कर रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, उनका इलाज किया जाएगा। ठीक है जी, आप कुछ कहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात है, हरियाणा का सबसे पहला हाउसिंग बोर्ड ये सेक्टर 7 का हाउसिंग बोर्ड है जी, फरीदाबाद में हरियाणा का पहला। और सबसे दूसरी बात है कि मंदिर की गली है,
जहाँ पर लोग करोड़ों रुपए दान कर देते हैं, वो एक मंदिर ही जो गली है वो रुकी पड़ी है। वहाँ सारा सेक्टर आता है मंदिर में, और बावजूद उसके अधिकारियों के जो है वो कानों पे जूं नहीं रेंग रही, उसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रहे। गटर का पानी है, सड़क टूटी हुई है, किसका इंतजार कर रहे हैं वो लोग? आप बताएं सर अपने परिचय के साथ, क्या समस्या आप लोगों प्रदीप बंसल, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत। जी। हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं, बुजुर्ग लोग वहाँ रहते हैं, रोज गिरते हैं नालियों में, रास्ता निकलने का बिल्कुल है नहीं। हजारों बच्चे, बुजुर्ग, बड़े लोग डेली वहाँ निकलते हैं सड़क के ऊपर से, और मंदिर भी आते हैं, और पूरा सेक्टर का मेन रोड है। को जमीन पर क्यों बैठना पड़ा? जमीन में बैठने से हम थक गए। हम कार्यालय में हम अधिकारियों को, जेई को, एसडीओ कह के थक चुके हैं, कोई कार्रवाई करके राजी नहीं कोई भी। मजबूर होकर हमें इस स्टैम्प पे आना पड़ा हमें कोई। वार्ड 34 से हैं गोल्डी बरेजा, समाज सेवी है, इनकी बात को जरूर सुनना चाहिए। और इन्होंने सीधे सीधे आरोप भी लगाया कि ना तो अधिकारी सुनते हैं और विधायक के कहने से भी अधिकारी नहीं सुन पा रहे हैं। तो इनकी अगर समस्या जायज़ है तो ज़रूर दूर करनी चाहिए, क्योंकि इतने जो निवासी हैं झूठ थोड़ी बोलेंगे, और इतने निवासी आए तो ज़रूर समय पर इनका काम करना चाहिए। और आप सभी को अगर ये कार्यक्रम ठीक लगे और अधिकारी अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हो तो कृपया इस कार्यक्रम को देख करके समस्या को सुलझाया जाए समय पर, और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।